हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैसे रिडीम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स होते क्या हैं। तो जब आप SBI डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए, ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए, तो आपको मिलते हैं SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स। या फिर इसी तरह से आप योनो ऐप का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए, तो आपको ऐसे कुछ पेमेंट्स होते हैं जिन पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैसे रिडीम करना होता है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही जानकारी देने वाला हूं और प्रॉपर आपको डेमो के ज़रिए सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं चलना होगा SBI नेट बैंकिंग पे। तो आइए नेट बैंकिंग पे लॉगिन करते हैं और समझते हैं कि SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैसे रिडीम करना होता है। तो SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए हमें लॉगिन करना होता है SBI नेट बैंकिंग में। तो इसके लिए यहाँ पे हमें गूगल पे सर्च करना होता है SBI नेट बैंकिंग, या फिर डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं retail.onlinesbi.sbi। तो इस पर आपको विज़िट करना होता है। ये SBI की नेट बैंकिंग की वेबसाइट है और उसके बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना होता है और यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम SBI नेट बैंकिंग का और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होता है और ये जो कैप्चा है तो आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करना होता है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद एक OTP आता है, वो OTP आपको एंटर करना होता है। तो ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग SBI नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब कुछ पहले से पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है कि यूज़र नेम क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है, तो इसका मतलब कि वो SBI नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहले तो उनको SBI नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर लेना होता है और यहाँ से रजिस्टर करना होता है न्यू यूज़र, रजिस्टर हियर, एक्टिवेट। तो यहाँ से हम जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम, पासवर्ड और ये जो कैप्चा है यहाँ पे एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना होता है। तो आइए मैं ये प्रोसेस जो है आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको एक OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और वही OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होता है। तो मैंने OTP एंटर कर लिया, उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना होता है इस तरह से। और जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हम SBI नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक ऑप्शन SBI रिवॉर्ड्स। तो इसी पे आपको क्लिक करना होता है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है जो भी आपका पॉइंट बैलेंस होता है, जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा ज़्यादा नहीं है, 179 ही है, क्योंकि मेरे पास एक तो SBI डेबिट कार्ड है नहीं, मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ, और योनो का भी आजकल मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। और यहाँ से आप चाहें तो अपने ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट मिला है, या फिर ये सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है कैसे इकट्ठे हुए हैं, आप जो है वो सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। और रिडीम करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, क्लिक है टू रिडीम योर पॉइंट्स। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और डिस्क्लेमर आता है, इसको आपको एग्री कर लेना होता है। तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देता है एक दूसरी वेबसाइट पर, जो कि ये rewards.sbi। तो ये वाली वेबसाइट, इस पर हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ से हम अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, एक तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं नहीं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, शॉप वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है शॉप वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वाउचर्स वगैरह मिल जाएंगे, आप जो वाउचर्स ले सकते हैं, कूपन्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है रिडीम कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे, और शॉपिंग वगैरह जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये मर्चेंडाइज़ वगैरह ये आप परचेज़ कर सकते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके। तो हमारे पास क्योंकि इतने ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं नहीं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, या फिर गिफ्ट वाउचर। इतना भी नहीं है मेरे पास कि मैं जो है परचेज़ कर सकूं। मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को एक तरह से सिखाने के लिए, ताकि आपको तरीका पता हो कि आप कैसे अपने SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए ये रिचार्ज वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट। तो ये मैं मोबाइल रिचार्ज वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, जो मोबाइल नंबर हमें रिचार्ज करना है। तो सिंपली हमें मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, ऑपरेटर चूज़ कर लेना है। देखिए मैं तो रिचार्ज कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगर आपके पास ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स हो तो आप शॉपिंग वगैरह कर लें, वाउचर्स वगैरह जो है परचेज़ कर लें, गिफ्ट वाउचर्स वगैरह यहाँ से परचेज़ कर लें। यहाँ पे ई-कॉमर्स का ऑप्शन है शॉपिंग वगैरह के लिए। तो इस तरह से काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सर्कल चूज़ करना होता है हमें। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होता है और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करना होता है। तो ये देख लीजिए, मैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके
जो कि 25 रुपये के बराबर है। 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स 25 रुपये के बराबर है। मैं यहाँ पे रिचार्ज कर रहा हूँ तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स मेरे यूज़ हो रहे हैं जो 25 रुपये के बराबर होते हैं। तो इस तरह से मैं जो यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करके और उसके बाद OTP आता है वो कंफर्म कर देता हूँ, तो मेरा रिचार्ज जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और उसके बाद कर दिया कंफर्म। OTP एंटर करने के बाद कंफर्म जैसे ही हम करते हैं तो ये देखिए प्रोसेस कर रहा है और देख लीजिए ऑर्डर सक्सेसफुल और रिचार्ज हमारा हो गया है 25 रुपये का। अभी यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिखाने के मकसद से बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना होता है, तो अगर आपको अपने SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना हो तो आप इस तरह से अपने SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी ना रही हो, जिसके चलते वो अपने SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम ना कर रहे हों और रिडीम ना करने की वजह से एक टाइम के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है ताकि जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा होगा रिवॉर्ड पॉइंट्स का, और क्या फ़ायदा होगा डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने का या फिर योनो ऐप इस्तेमाल करने का। तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।